सब नमस्ते, जय मसीह की। आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। भजन संहिता 95। यहाँ की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। हालेलुया। तो सभी लोग मेरे भाई बहनों परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग भी सुनिएगा। परमेश्वर बहुत आशीष देगा आपको। चलिए पढ़े। गीत है मैडम, गीत है जो बोलो, गीत है 59 95 बोलो ना। हाँ तो गीत है यही वाला पढ़ो ना। आओ हम सब मिलकर यहोवा का स्तुति करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। वचन कहता है आओ हम सब मिलकर परमेश्वर के ऊंचे स्वर से उसका क्या करें, भजन गाएं। वो सभी को बुला रहा है, हमको बुला रहा है, आपको बुला रहा है, सभी को बुला रहा है और कह रहा है अपने ऊंचे स्वर से उसका भजन गाओ। हम सब मिलकर उसका भजन गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। कहाँ करें? उद्धार की चट्टान का क्या करें? जय जयकार करें। हालेलुया। आगे हालेलुया। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए, जब हम सब प्रभु के शरण में जाते हैं तो क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की शरण में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो हम सब उसके धन्यवाद करते हुए उसके भवन में उससे सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्या करें? भजन गाते हुए, महिमा करते हुए परमेश्वर के चरणों में जाएं। हालेलुया। आगे हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, यानी परमेश्वर महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। महान राजा है। परमेश्वर क्या है? महान है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है। सब जाति, सब देवताओं के ऊपर कौन है? महाराजा है। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? प्रभु का प्रभु है। आगे पढ़े। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। हालेलुया। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। किसके हाथ में? ये सारा जगत, सारे संसार क्या है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। यह परमेश्वर के हाथ में। और पहाड़ों की चट्टान भी उसी की है। नदी, पहाड़, चट्टान, समुंदर पूरा उसी का बनाया हुआ है। हालेलुया। समुद्र कहा? समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है समुद्र उसी का है। समुद्र क्या है? उसी का है, उसी ने बनाया है, समुद्र को बनाया है और अपने हाथों से बनाया है। उस स्थान को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने उसे रचा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आओ हम सब मिलकर उस परमेश्वर को याद करें, उस परमेश्वर के आगे घुटने टेके। किसके आगे घुटने टेके? परमेश्वर के आगे। वो मेरे प्रियो सबको बुलाता है, आपको बुलाता है, हमको बुलाता है, और उसके सामने हम सब क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे दंडवात करेंगे, झुकेंगे और अपने कार्य करता है परमेश्वर के सामने घुटने टेके। हालेलुया, आगे पढ़िए। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या है वो? वही हमारा परमेश्वर है जो हमें अपने हाथों से बनाया है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसी की चराई हुई प्रजा और उसके हाथ की भेड़े। हालेलुया, हालेलुया। वो इसी की बनाई हुई रचना है। पूरा जगत बनाया उस ईश्वर का क्यों ना गुण गाएं, जिसने सूरज चांद बनाया, जितने फूलों को महकाया। ये है ना, ये कविता है। हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर का क्यों ना हम सब नाम लें। हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर का हम सब नाम लेंगे, उसका गुण गाएंगे। वो महान है, अति महान है, जो भोर दिखाता है, दोपहर दिखाता है, शाम दिखाता है, हमें जिंदा रखा है। हर चीज़ वो दे रहा है, ज्ञान दे रहा, बुद्धि दे रहा है। वो ना देते तो पागले बन के घूमते इस नगर में। सही है। वो ना देते तो दिमाग आज ना हम होता सब तो क्या क्या होते? कुछ नहीं होते। कुछ नहीं होता, दिमाग सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके दिमाग नहीं है देखो बेचारे कैसे घूमते क्या? हैं, ना अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ना ना कुछ। कुछ खाने पीने का ध्यान देता है, कपड़े लत्ते देखो जैसे पाते वैसे पहनते वैसे हैं। पहन लेते हैं। एक दिन हम गए थे वहाँ खेत में, वहाँ तो कहे कि चले जाओ खेते, जन हाँ हम कहें ठीक है। गए नहर पे बैठे रहे और बेचारा दिमाग का कुछ रहा, तू बता पैंट खसका चला होता है। हम सोचे यहाँ से हट जाए, नहीं पता लगे भाई दिमाग नहीं है, कुछ बोल पड़े। तो जब ओका देखें कि थोड़ी दूर पे रह गए तो हम वहाँ से भाग लिए। खुद से भाग लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसे बुद्धि होता तो ऐसा करता है? नहीं बुद्धि था तभी तो वो ऐसा कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हें परमेश्वर बुद्धि दिया कि यहाँ से भाग जाओ। हाँ, भाग लिए वहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। अगर बुद्धि फेल कर देता तो तुम्हें क्या पता तुम्हें किस साथ क्या हो जाता है। सही है। हालेलुया, हम कहे भाई लेकिन दिमाग उस ईश्वर का आओ हम सब मिलकर उसका भजन गाए। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई हुए भेड़े हैं, जो उसने हमें हर समय उठाता, बैठाता, चलाता फिराता है। भला है कि आज तुम उसी के बात सुनते हो। भला है जो आज उसकी बातों को मान रहे। आप अपने गुरु की बातों को मान रहे कि हाँ ये सही कह रही, गलत कह रही, क्या कह रही है। सही है। उस परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं जो उसको परख रहे हैं आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। आगे। अपना अपना हत्या ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। अपना अपना वचन कहता है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। अपना अपना मन कठोर मत करो, हृदय कठोर मत करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग अपने अपने मन को कठोर कर देते, जैसा मरीबा में हुआ मस्त के दिन जंगल में हुआ था। मस्त के दिन जंगल में हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को ना कठोर करो। ऐसा ना हो कि तुम जंगलों में यहीं भटको। ऐसा ना हो कि तुम्हें लोग जंगल में भेड़ बकरियाँ मतलब चोर और डाकू मिल जाए, तुम्हारा घात कर दे, तुम्हें मार दे, क्या कर लोगे? सही है। बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। आगे पढ़िए। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हाँ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा था, उन्होंने मुझे को जांचा
और मेरे काम को भी देखा। हालेलुया। जब तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे परिवार ने उन्हें जाना समझा तो उनके पीछे चल पड़े कि नहीं चल पड़े हैं? आपने प्रभु के बारे में जाना तो उनके पीछे चल पड़े ना कि हाँ यही है सत्य, यही है मार्ग, यही है जीवन, इनके बिना कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ आगे। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों पे नहीं पहचाना, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। अब यहीं पे वचन देखिए, आपसे वचन यही बोलता है कि 40 दिन क्या किया आपके बच्चों को भी ऐसा नहीं कि आपको परमेश्वर ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। आप जितने दिन परमेश्वर के पास आए क्या खाली हाथ गए हैं? नहीं। कोई गया है? नहीं गए। कुछ ना कुछ हर एक को मिला है, परमेश्वर ने दिया है। ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस दिन ऐसे आई जैसे लग रहा था इनका जान ही निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ये आई भवन में, उस दिन परमेश्वर ने इन्हें फिर क्या किया? चंगा किया कि नहीं किया ना? बोल सकती हैं आप? बोल के बता। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा आज ये बचेगा नहीं, ऐसा इसकी जान हो गई थी। हम भी घबरा गए थे, प्रभु ऐसा ना हो यहाँ मर जाए। हम भी घबरा गए थे। इसकी नाक उखड़ी थी बहुत दिन से। हालेलुया। अंदर पानी तक थूक तक नहीं जा रहा, उल्टी हो रही थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर ने इनको क्या किया, ये आई उतनी दूर से आई, बीमार थी एकदम, मतलब पड़ी जमीन में, मतलब बिस्तर पे, और ऐसा लग रहा था ये बचेगी नहीं। मैं भी सोची कि अरे प्रभु ऐसा ना हो भैया, सही सलामत ये यहाँ से जाए। टम्पो करके गए हैं, टम्पो पर से उल्टी हो रही। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद है, जब से यहाँ से गई हो ठीक होना, तब से परमेश्वर ने इनको ठीक किया। ये एकदम गिरती फिरती किसी तरह प्रभु के पास पहुँच गई। जैसे 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया, बीमार थी, वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसे पता था कि प्रभु यहाँ पे आ रहे हैं। उसने क्या किया, तो प्रभु के पास चली गई, भीड़ में जाके उनका वस्त्र पकड़ ली और वो चंगी होने लगी। और प्रभु को मालूम हो गया कि मुझे इस भीड़ में किसी ने टच किया है, किसी ने छुआ है मुझे। और भीड़ ने बोला कि नहीं है प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं छुआ है। कह नहीं छुआ है, तो भी नहीं मानने थे भीड़ वाले। कहते हैं प्रभु आपको इतनी भीड़ दबाई जा रही, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ शक्ति निकली है। अब स्त्री डर गई कि अगर हम नहीं बताएंगे वो तो प्रभु का प्रभु जान जाएगा। वो डर के मारे बोली, हे पिता मैंने ही छुआ है। और जबकि उसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, 12 वर्ष की बीमारी थी वो, और लहू बहता था, एकदम बदबू आता था। लोग जिसके पास जाए उसको भगा देते थे, लोग उससे नफरत करते थे, घृणा मानते थे। लेकिन उसे मालूम चला कि प्रभु यहाँ पे आ रहा है। उसने क्या किया, उस प्रभु के पास गई और धीरे में सोची कि सबके सामने जाएंगे तो ऐसा ना हम पकड़े जाएं। उसने सोचा क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं धीरे में जाके उसका वस्त्र पकड़ लूँ, आपको भीड़ में कोई देखेगा नहीं। लेकिन वो तो प्रभु का प्रभु है, उसे मालूम था कि कोई मुझे छुआ है। और सब चेले उसके बोल रहे नहीं प्रभु ऐसा कौन तुम्हें छुएगा। कह नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। तब कहते प्रभु कौन है। अब स्त्री डर गई, वहीं पे स्त्री डर गई और वो सोची आप क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे। उसने साफ साफ बोल दिया प्रभु मैंने छुआ है। प्रभु ने कहा अच्छा। प्रभु जान गया कि इसी ने छुआ है, उसको तो मालूम ही था, लेकिन वो सुनना चाहता था कि किसने मुझे छुआ।
तो उसने जब बोला प्रभु मैंने छुआ, तो प्रभु ने कहा जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जैसे आप सोचेंगे कि हम प्रभु के पास जाएंगे हम चंगे हो जाएंगे, ऐसे आप सोचेंगे तो सच में हो जाएंगे। जैसे अब कल बहन ने बोला मैडम हम आए थे आपके यहाँ, बंद था, मैं आप मिले ही नहीं, तो इन्होंने यहाँ ऐसे ही अपना आई दरवाजे पर चली गई, लेकिन चली गई तो परमेश्वर सावध शक्ति भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं है परमेश्वर में, तुम्हारा जाना भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। भटकने वाले को राह दिखाने वाला वही है, मार्ग दिए वही है, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ लो भैया। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। आपका अभी प्रभु के विरोध में कोई काम करोगे तो प्रभु तो नाराज होगा ही। सही है। झूठी कसमें खाओगे तो प्रभु नाराज होगा ही। सही है। अगर झूठी कसमें खाओगे और परमेश्वर के विश्राम दिन में नहीं जाओगे, प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे, झूठी कसमें खाओगे, परमेश्वर तुम्हें पहचानेगा नहीं, वो तुम्हें प्रवेश करने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम यहीं पे ये वचन हम समाप्त करते हैं। इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने प्रभु सबको आशीष दे। सभी बहनों को भाइयों को जितने ये वीडियो देखते हैं प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को और आपके बाल बच्चों को। और आप यदि जॉब करते हैं तो आपको भी आशीष मिले, यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष दे के बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। जो पढ़े लिख के बैठे हैं बहन भाई, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें जॉब दिलाए, अच्छी से अच्छी जॉब दिलाए। परमेश्वर बड़ी आशीष दे सबको। जय मसीह की। जय मसीह। जी।